ओह प्यारे बच्चों, ओह वाओ। मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा ज़मीन पर वापस आने पर, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हवाओं में खलाओं में उड़ रहे थे। तो ज़मीन पर वापसी पर मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा। वेलकम बैक पाकिस्तानियों, ज़मीन पर आ चुके हैं। एशिया की एक दफ़ा फिर से नंबर 3 टीम हो चुके हैं हम। असल में हुआ ये था कि एशिया की नंबर 2 टीम बनकर हम थोड़े से प्रेशर, देखो सेकंड नंबर का ना बड़ा प्रेशर होता है। लोग एक्सपेक्ट करना शुरू रहते हैं कि अगर सेकंड आ सकते हो तो फर्स्ट भी आ सकते हो। तो उस लिहाज से हम एशिया की नंबर 2 टीम के ऊपर आके ना हम थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए थे। अब एशिया की नंबर 3 टीम बन के दोबारा से हम इजी हो गए। लेजेंड्स के घर से भंगड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, अबरार उल हक के, इंडियंस के बैंड। ये अंदर की खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इंडियंस के बैंड म्यूज़िक, सुखविंदर, सुखबीर, वो सब बज रहे हैं। लेजेंड्स के घर में से आवाज़ें आ रही। मुझे मेरे हर जगह पे कान है, मैंने ग्लास लगाए हुए हैं उनकी दीवारों के साथ, मैंने सुना है अंदर से जो भंगड़ों की आवाज़ें, बकरों की, रानों की पार्टियां चल रही हैं। जितने वो लेजेंड्स जो कह रहे थे कि अफगानिस्तान से हम जीत गए तो अपसेट होगा, ये होगा, वो होगा। पिछला मैच अफगानिस्तान को हराने के बाद हमने इतनी गालियाँ दी उन्हें, इतनी गालियाँ दी, चुप करके बैठे हुए थे। अब दोबारा से जो है वो नाचना शुरू हो गए। जो लेजेंड्स के लिए ये मैच जो है वो हमने लेजेंड्स के नाम की। नसीम को तो मिस किया होगा तुम लोगों ने। एक था जो एंड में आके छक्के मार के मैच मार दिए। छक्के हारिस रऊफ ने आज मार दिए जितने भी मारने थे। नसीम होते तो 35 मजीद रन्स का हमें टारगेट भी मिल जाता। खैर, हारिस ने भी कहा है कि अगर खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। ये उन्हीं को दिए हुए रन्स थे जो उन्होंने एंड में पूरे करने की कोशिश की। 18 रन्स अगर वो कम खा लेते तो शायद हमारी कोई गेम बन भी जाती। जैसे ही स्कोर 150 से ऊपर गया, मैं तो भाई दोस्तों, मैं तो साइड पे हो गया। मुझे पता था कि इसके बाद हमने क्या करना है। प्रेशर में हम नहीं कर सकते। अभी देखो ना, ये जो हमारे अक्सर होता है कि जी लोग कहते हैं बॉलर्स मार सकते हैं तो बैटर्स क्यों नहीं मार सकते। हारिस रूफ ने एंड में आके मार दिए तो हमारे बैटर्स क्यों इतने ढीठ हैं, ये हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। हारिस रऊफ होता, नसीम होता, कोई भी होता, वो एंड में इसलिए मार लेते क्योंकि उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं था। ख़त्म हो गई थी गेम। वो भी है, उनको पता था कि फुलझड़ियाँ हैं भाई, 40-50 रन बनाने इन बेचारों से क्या उम्मीदें। वो हो गया मेंटली आज़ाद। जब आप मेंटली आज़ाद हो जाते हैं, जब आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, तब आप पेलते हैं छक्के। ये जो सारी गेम है, ये खाली गेम नहीं है। लाइफ में, हर स्पोर्ट में, हर लाइफ के हर शोबे के अंदर गेम सारी दिमागी हालात बन गए, जैसे भी बन गए, अच्छे हैं कि बुरे हैं। जब आपके ऊपर आ गया वो वक्त आ गया, आप उसको रिएक्ट किस तरह करते हैं ना, आप उसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं, इधर से चैंपियन बनते हैं। हालात सबके लिए टाइट। कुछ लोग आपने देखा होगा आपके आसपास ही हैं जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जो है परेशानी नहीं लेते, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर भी शायद थोड़ी बहुत परेशानी। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हर चीज़ जो है वो सिचुएशन एक ही तरह की होती है। कोई लोग जो है उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो हमारे जो बैटर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो उसका मेंटली प्रॉब्लम है। डरपोक अप्रोच और ये सब चीज़ें ये करने के लिए, ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा अभी। ये जो अभी हम कह रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जो इंटेंट की बातें कर रहे हैं, ये इसीलिए कुछ थोड़ा सा बेहतर है कि यार कम से कम कोई थोड़े दलेर किस्म के प्लेयर्स आएँ जो कि कुछ कर लें। अब हमारा जो कोच है, बाबर का जो कोच है, वो देखो कैसे जलील हो रहा है पिछले 3 मैचेस के अंदर। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उससे बड़ी बड़ी बातें कर ली, उसको पड़ गई बहुत ज़्यादा लान तान, उसको थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, प्रेशर में क्रम्बल कर गया। कुछ भी नहीं अब कर पा रहा है। आज फिर जो है पहली बॉल के ऊपर गए हैं, पता नहीं क्या छक्के वाली बॉल के ऊपर गए हैं। इनसे पॉडकास्टें करवा दो, इनसे इंटरव्यू करवा दो। भाई तू छोड़ दे गेम, आ जा, यूट्यूब चैनल खोल ले भाई, तू भी आ जा, मुकाबले में लग जा तू भी। ये सारे जो है इसी तरफ भाग रहे हैं, डॉलर ही डॉलर है, बहुत पैसा है, आ जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पर बनेंगे ये सारे, यूट्यूब पर ये ठीक है, टीवी पे बैठ के बातें करेंगे, यूट्यूब पे आके बातें करेंगे, बहुत शौक है। इंटरव्यू कहीं से मिल जाए, बस कोई मौका मिल जाए, कोई बुला ले, मैं दूंगा इंटरव्यू। आगे आगे भाग के जो है वो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। अपने मतलब घर में कोई मरग और शादी वादी कुछ भी हो रहा हो, सब छोड़ के भाग रहे होंगे, मैंने इंटरव्यू ज़रूर देना है। तो इंटरव्यू करवा लो इनसे। अब उस पर थोड़े से प्रेशर आए हैं तो भाई साहब की जो है फॉर्म बिल्कुल ख़त्म होगी। आई होप कि फॉर्म वापस आ जाए। गेम सारी मेंटली है भाई। ये जितने भी गोरे वोरे जो मैं रोबोट के बच्चे बार बार कह रहा होता हूँ, मैं इसीलिए कह रहा होता हूँ कि वो रोबोट के बच्चे इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं आता। तो प्रेशर सिचुएशन के अंदर अगर क्रम्बल कर गए तो आप पे ठुस हो गए। 150 से ज़्यादा रन हो गए तो मुझे पता था कि ये इनकी औकात ही नहीं है, नहीं कर सकते। और वो इसी तरह हुआ। पहले मैच में भी हम नाचे थे, वो तो साहिबजादा ने कुछ 20-30 रन बना दिए थे, वरना हम वो साहिबजादा अगर 10-11 पे आउट हुआ होता ना, खुदा की कसम किसी ने कुछ भी नहीं करना था। जो बाद में आके भी सब ने किया ना, वो उसके वो 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे शुरू में, पावर प्ले में जो बन गए थे। पिछले मैच में भी इनकी इसी तरह
नाच रहे थे, फ़खर भी नाच रहे थे, साइम भी नाच रहे थे। खैर साइम ने जो है वो पिछले मैच के अंदर चूंकि अच्छी इनिंग्स कर ली थी तो अब उनकी बनती नहीं है। इसी तरह होता है यार, बस पूरी एक सीरीज़ के अंदर एक या दो इनिंग्स काफ़ी होती, मैन ऑफ द मैच भी ले गए हैं। खैर कोई नहीं, वो जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है उसके अंदर कभी कभी उसने फेल भी, उन्होंने हर दफ़ा तो नहीं हो रहे होते, तो साइम का वैसे भी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो नाचे थे, ओमान के खिलाफ ही उन्होंने मारे हैं। साइम चूँकि नाचे थे पिछली दफ़ा, तो इस दफ़ा उनका दोबारा नाच तो बनता ही था, ज़्यादा देर नाच ना सके, शुरू में ही आउट हो गए। तालियां मेरे दोस्त फ़खर के लिए होनी चाहिए, ऐसी तालियां हों कि बस खामोशी ही ना हो रही हो। फ़खर भाई के 100th T20 आया था ये, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो इसने कोई पता नहीं 20 25 24 रन बना दिए थे 18 बॉलों के ऊपर। अभी तो उन्होंने 24 बनाए, वो भी आखिरी बॉल के ऊपर छक्का या चौका मारा था, नहीं तो 100 की स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे पूरी 18, और ये पावर प्ले की 18 बॉलें थी, कोई छोटी मोटी बॉलें नहीं थी कि बंदा जो कह रहा होता है ना कि क्या, उसके ऊपर रमीज राजा भी लगे हुए थे। इन नो टाइम 18 बॉलों के ऊपर 24 रन बना दिए थे इसने और आउट हो गया इन नो टाइम। पावर प्ले की 18 बॉलें थी जिसके ऊपर 30 32 रन होने चाहिए थे, और मैच जो है वो काफ़ी हद तक आपकी मोमेंटम आपके पास आना चाहिए था। इधर कोई मोमेंटम नहीं हुआ हुआ था, वो अगला स्ट्रगल कर रहा था। पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहा था ये, 2 दफ़ा बचा है इस इनिंग्स के अंदर भी, 24 की इनिंग्स के अंदर फ़खर भाई 2 दफ़ा आउट हो चुके थे, तीसरी दफ़ा आउट हुए हैं तो फिर उसके बाद गए हैं। पहला भी आउट हुआ था, एज निकल के गया था, कीपर ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, दोनों स्लिप और कीपर के बीच में से निकल के चली गई थी, मतलब इन्होंने दे दिया था, और वो बिल्कुल कीपर की गलती थी। अगर कोई थोड़ा बेहतर किस्म का कीपर होता या बेहतर टीम होती, कंफर्म उसने नहीं तो स्लिप वाले ने पकड़ लेना था, छलांगे मार रहे होते वो तेंदुए की तरह, तो ये इन्होंने वो भी एज दे दी थी, पहली बॉल के ऊपर ही आउट हुए थे। उसके बाद ये रन आउट भी हो चुके थे, मतलब ये टाइम भी आना था कि रन आउट भी हो रहे हैं, इतनी बुरी कॉन्फिडेंस की हालत है फ़खर भाई की। रन आउट भी हो रहे थे, बिल्कुल थे ही नहीं, स्क्रीन पे ही नहीं थे, उसके पास पूरे कुछ 4 1 मिनट थे राशिद के पास कि वो बॉल आराम से जाके जो है वो मार से एम लेके मार सकता था, बिल्कुल दिल हारा हुआ था, इसने छोड़ दिया था। तो ये वहाँ पर भी जा रहे थे और फिर खैर वो उस पर आउट नहीं हुए। इतना बुरा वक्त आया है फ़खर के ऊपर यार, कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है प्लेयर बुरा नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा कि यार बाहर का दो वटेवर, बट ये तो देखो ना यार कि क्या किस तरह अब किसके बैगेज को लेके जा रहे हैं। आई होप कि अगले किसी मैचेस के अंदर जाके भाई जो हैं वो कोई कर लें, कुछ स्कोर वोर कर लें, कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आए, क्योंकि इस लो ऑन कॉन्फिडेंस लोगों को हम पता नहीं क्यों टीम में रख लेते हैं, नाम की वजह से रखा हुआ है जी। ओडीआई का बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ओडीआई का तो बहुत बड़ा प्लेयर बाबर भी है ना यार, उसको इसीलिए T20 आई में नहीं रखा हुआ कि भाई वो ओडीआई का प्लेयर है। फ़खर भी ओडीआई के ही स्टैट्स उसके हैं, T20 के अंदर तो उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अगर ओडीआई का प्लेयर है तो फिर ओडीआई स्क्वाड के अंदर किस तरह बाबर और रिजवान को रखा हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल रखो। खैर मैं तो फिर भी बैक करूंगा इसको, लेकिन मेंटली यार, अभी पहले भी आप लोगों को मैंने सारी यही बात बताई थी कि मेंटली ही सारी गेम होती है छक्के चौकों की और वटेवर, वो डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों अंडर प्रेशर हैं। दूसरी बात है कि फॉर्म भी अगर नहीं है तो फिर काम करें भाई, फॉर्म डोमेस्टिक में खेलें या जिधर भी खेलें, पूरे पीएसएल में ही वैसे मेरा ख्याल में कोई फॉर्म तो नज़र नहीं आती। आई होप कि अभी अगले मैच के अंदर या उससे अगले मैच के अंदर कोई 50 70 मार ले भाई तू, थोड़ा बहुत कोई कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ वो हो जाए, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, और उल्टा ये सीनियर है हमारे, हमारे जब कोई जूनियर साथ इसके खेल रहा होता है तो इसको प्रेशर लेना चाहिए, वो प्रेशर लेके बैठे हुए होते हैं, वो मारने पे लगे होते हैं, साइम पे प्रेशर है, वो साहिबजादा पे प्रेशर है, इसको तो आके 100 यार, ये इसका 100th T20 आया मैच था, और अभी भी जूनियर्स के ऊपर सारा प्रेशर होता है कि वही आके भाई अगर मोमेंटम उन्होंने पकड़ना है अगली टीम के ऊपर प्रेशर डालें। ये जितनी भी इंडिया की टीम्स वगैरह होती हैं ना, ये कोहली और ये शर्मा वगैरह जब खेल रहे होते थे, दूसरे एंड वाले जो है मज़े कर रहे होते थे, वो अपनी खुल के क्रिकेट खेल रहे होते थे, उसी वजह से वो अभी स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं, वो सब के वो नए आने वालों को उसी तरह कह रहे हैं कि भाई तुम छोड़ो, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है हम मारेंगे। हमारे तो जूनियर्स ही आके सारा जोर लगा रहे होते हैं, सीनियर जो 100 T20 आए तू खेल चुका है भाई, फिर भी प्रेशर लेके बैठा हुआ है तू। बंदा कहे कि यार प्रेशर रिलीज़ कर दिए इसने, भाई की वजह से प्रेशर डेवलप होता रहा। खैर आई जेन्युइनली होप कि कुछ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे दें और कुछ फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम कब तक ये नामों की बेस पे जी फलाना बहुत बड़ा नाम है, उसको किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं, इसको किस तरह, इससे चैंपियंस ट्रॉफी की उस इनिंग्स के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, वही मेंटल गेम ही कर रहा हूँ भाई। उसमें भी ये बुमराह के हाथों आउट हो चुका था, जब मौत को देख लिया एक दफ़ा, उसके बाद जब वापस आया तब आगे से सेंचुरी बनी, खुदा की कसम से 30 रन नहीं हो रहे थे, बल्कि उसके बाद भी आप उठा के देख लें वो इनिंग्स दोबारा। अब तो खैर बहुत बुरा, उस वक्त तो बच्चे थे तो वैसे तालियां बजा रहे थे, अब्बू को देख देख के खुश हो रहे थे सारे बच्चे जो इस वक्त जो हैं सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं और सोशल मीडिया का क्राउड बने हुए हैं। जाके दोबारा देख लें, मतलब फुल हाईलाइट्स नहीं मिलेंगी ना आपको, जितनी शेकी और एजी और बकवास इनिंग्स वो थी ना 50 रन तक फ़खर की,
जितना बुरा ये लग रहा था, कोई बॉल मिडल नहीं हो रही थी, एजेस निकल रही इधर उधर, अल्लाह तवक्कुल ही चल रहा था। दूसरे एंड के ऊपर मुझे तो याद नहीं वो कौन है, उस लड़के का नाम है भूल गया, और टेस्ट का हमारा अजहर इसी तरह का कोई नाम था, कप्तान जो शरीफ सा लड़का था, टेस्ट की कप्तानी भी की उसने। उसकी इनिंग्स थी मेरा ख्याल में, और फिर उसके बाद हफीज़ की इनिंग्स थी, फ्लूएंट खेल रहे थे वो, जिसकी वजह से 50 तक चला गया था। उसके बाद 50 के बाद इसने अच्छी इनिंग्स खेली थी, खैर फिर भी सेंचुरी थी, क्या मैं बात बताऊँ, गड़े मुर्दे हमने क्या खोदने। लेकिन उसे एक इनिंग्स की वजह से जो है बहुत बड़ा नाम हो गया। भाई नामों को अब साइड पे करो यार, जिसकी फॉर्म है उसको डालो। खैर आई जेन्युइनली होप, क्योंकि कम से कम इसका माइंड सेट है, कम से कम ये उस इंटेंट के साथ आता है कि हम जो पहले चीख रहे होते थे कि यार एक इंटेंट होना चाहिए। बट वैसे T20I के अंदर मैंने कोई फॉर्म देखी नहीं है बड़े अरसे से। रूफ़ी भाई ने आकर सारा जो है मोमेंटम दिया था, हमारे हारिस रऊफ़ भाई ने, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी जो है फॉर्म तुम लोगों को वापस दिखाऊंगा। गालिबन 5 ओवर था, क्या था पता नहीं, को 11-12 रन दे के चले गए थे। उससे पहले खूब दबाया हुआ था पूरा पावर प्ले के अंदर, जो मतलब इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ होता है। जब 1-2 ओवर इस तरह के निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और आप ऐसे बॉलर को लाते हैं कि बेटा अब ये प्रेशर में आए हैं तो अब इनको जो है हम आउट करो, क्योंकि ये आगे पीछे निकल के खेलने की कोशिश करेंगे। रूफ़ी साहब को बॉल दी, रूफ़ी भाई ने सारा प्रेशर जो है जुलाब की तरह रिलीज़ करवा दिया, पुर करके सब कुछ निकल जाता है पानी की तरह हमारा। उन्होंने बाद में भी आके मेरे ख्याल में 17वां या 18वां ओवर कराया था, उसके अंदर भी किसी तरह कोई 3-1 चौके खा लिए थे मेरे भाई ने। वो तो अल्लाह भरा करे राणा फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने हमें आज बचा लिया बॉलिंग के अंदर। मतलब ना सिर्फ उसने विकटें ली, उसने स्कोर भी रोका हुआ था। वो अगर ना रुकवाता, खुदा की कसम हम 200 खाने वाले थे। ये राणे की वजह से हम इधर तक पहुंचे हुए थे, और जब राणे ने बॉलिंग कर ली ना, मुझे कंफर्म हो गया था कि ये बात ना बैटिंग में भी राणे पे आएगी, क्योंकि आज राणे का दिन है। और मुझे जब ये ख्याल आया कि ये अब बैटिंग में राणे पे आएगी, तो मुझे ये है कि राणा भाई तो एक दिन में एक ही काम कर सकते हैं। आज उन्होंने बॉलिंग कर ली। हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि थोड़े एवरेज टाइप के बॉलर हैं, बैटिंग ही है जो थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं, तो आज मुझे कन्फर्म था कि आज उन्होंने बॉलिंग कर ली, अब वो बैटिंग तो नहीं करेंगे। वहीं पे मैं डर गया था कि ये तो बात अब राणे पे ज़रूर आएगी, क्योंकि आज राणे का दिन है। राणे ने फिर बैटिंग में हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चले गई। वैसे भी उसने काम कर लिया, उसने स्कोर रोका हुआ था, वरना कंफर्म 200 से ऊपर ही जा रहा था। तो ये राणे ने बचा लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने वैसे अच्छी बॉलिंग कराई है, थोड़ी जो ना उसकी वेरिएशन शुरू हो गई, शुक्र है ये इसको मेरा ख्याल में कोच नहीं बताया कि बेटा अब वो तुम्हारी गल्ला नहीं रही हैं, वो जो तुम पेस निकाल निकाल के कर रहे होते तो वो उसको मज़ा आ गया था ना। इन स्विंगिंग बॉल निकल रही है, वो पेस के ऊपर बीट करता था। ये लेट स्विंग हो रही है, या तो यॉर्कर वो LBW हो रहे हैं या बोल्ड हो रहे हैं, इसको मज़ा आ रहा था वो करके। अब ये वही करने के लगा हुआ था, और इसकी पेस वो है नहीं। जोर लगा था तो फुल टॉस मारता था टांगों के ऊपर। अब उसको किसी ने बताया कि बेटा आपके पास तो पेस नहीं रही, क्योंकि ये अभी 4 महीने पहले तक कहता रहा कि बॉलिंग मशीनें ख़राब हैं, ऑस्ट्रेलिया की ख़राब है, न्यूजीलैंड की ख़राब है। ये बोल रहे हैं इंटरव्यू पे इसके आए थे कि किसकी पेस गिरी है। ये तो इस उस डायलेमा में थे, इनकी पत्नी आसपास कौन लोग थे, किसी ने आके अक्लमंदाना बात की, मैं समझ उनको टीम से बाहर की, तब इसको बताया कि बेटा आपकी वो पेस नहीं है, आपको दूसरे हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, स्पेशली T20I के अंदर। जो आप बीट कर रहे थे 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। 140 से ऊपर तो जितनी जानी शुरू हो जाती है ना बैट्समैन को, फिर जो है वो लग पता जाता है कि भाई 140 में और 145 में बहुत, मतलब 140 पे भी इनफैक्ट 135 और 140 में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। 140 से अबव जो है वो प्रॉब्लम, 147 तक भी ये जाता रहा है। खैर इसको किसी ने बताया है, इसने थोड़ी सी जो है वो स्लो मारनी शुरू कर दी, वाइट यॉर्कर मारने शुरू कर दी, चेंज ऑफ पेस मारना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बीच में इक्का दुक्का जो है तेज़ भी थोड़ी मार देता है, बाउंसर वाउंसर ही मारा है। शुक्र है कि इसको किसी ने अकल दे दी। मुझे लग रहा है कि नए कोच नहीं दी है, अदरवाइज़ मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। पुराने वाले तो सबको ये वैसे भी कुछ समझता ही नहीं होगा। तो शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, तो हमने इनको रोक दिया, नहीं तो 200 जा रहे थे। सुफियान मुकीम ने भी खूब कुट खाई है, 2 ओवर उसने अच्छे कराए थे, यही होना था। उसके बाद जो है जब वो सेट हो गए तो उसके बाद फिर इसको पकड़ा दी थी कि अब तुम इनको आउट भी कर लो, फिर आउट शाउट नहीं, फिर वो पागल हो गए तो उन्होंने मारा शारा, तो उन्होंने फिर उसके बाद आउट भी कर लिया। फ़हीम का बल्कि कैच भी पकड़ रहा था, फ़हीम की तो एक और विकेट होनी चाहिए थी, उसने नवाज़ ने कैच ड्रॉप की। नवाज़ बहुत तेज़ है, वो ना सिर्फ फ़हीम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो शादाब के तो ख़िलाफ़ था ही, जैसे हम पहले ही बात कर, वो फ़हीम के भी ख़िलाफ़ काम कर रहा है। फिर दूसरा एक कैच उसके पास आया तो फंस गया, उसने मजबूरन फिर कैच पकड़ा है। खैर भाई ये नागिन बच्चियों वाले पता नहीं क्या हरकतें कर रहे थे, इनके फैंस भी यार क्या छिचोरी, मतलब आपने कॉपी करना है। आई नो कि वो बांग्लादेश श्रीलंका की कोई वो नागिन शागिन के कोई जोक्स वोक्स थे, उसके ऊपर जो है वो कुछ हो रहा था। तो यार कॉपी करना है तो कोई अच्छी चीज़ देखा करो ना, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा कंटेंट ही कंज्यूम कर लो जिसकी तुम्हारे फिर निकले भी। कॉपी भी तुम लोगों ने क्या, कोई छिचोरपन को, छिचोरी हरकतों को कॉपी करके तो फिर वही करने की कोशिश करें। खैर मुझे तो कोई समझ नहीं आई। खुशियाँ मनाओ जी, तुम लोग जीत गए हो। आई होप कि इन्होंने वहाँ पे कोई कुर्सियाँ वुर्सियाँ नहीं तोड़ी होंगी और लोगों को नहीं मारा होगा जीतने की खुशी। खैर वो मैं रमीज़ के बारे में बात कर रहा था कि रमीज़ भाई ने इनके बारे में ये कहा था कि 25 रन इन नो टाइम ओनली ऑन 18 बॉल्स इसने कर लिए। यही वो माइंड सेट है
जिसकी वजह से हम पिछले 3 साल से जलील हो रहे थे कि नो टाइम, 18 बॉलों पे 25 रन, नो टाइम, वो भी पावर प्ले के 18 बॉल्स, नो टाइम 25 रन इसने बना दी थी आखिरी बॉल पे चौका मार के, वरना जो है ये 20-21 रन पे ही बैठे हुए थे। जहाँ प्रेशर जो है वो दूसरी टीम पर डालना था, एक तो बॉलें भी पूरी करके उसके बाद जब एग्जीक्यूट, फिर ये एक बंदा 18 बॉलें खेल चुका, तो फिर बंदा कहे अब अगली 18 बॉलों के ऊपर तो 70 रन मार देगा भाई, ये इतनी बॉलें खेल ली, इतना सेट हो गया, वहाँ पर आउट होगी भी चले गए, ये वो माइंड सेट है, वो इसी पे चीख रहा था, ओए हुई तो नो टाउन टाइम, वो 1992 में ही फंसा हुआ, कैच पकड़ लिया था रमीज़ भाई ने, वो उसी में फंसे हुए, उसी ओडीआई क्रिकेट में फंसे हुए। खैर अफगानिस्तान मशहूर है भाई अपनी स्पिन बॉलिंग के लिए कि जी स्पिन उनकी बड़ी होती है, ये होती है वो होती है। हमने उनके पेसर्स को ही शुरू में ही विकटें जो थी वो दे दी थी, और उसके बाद फिर चरागों में रोशनी ना रही। हमने भी उनके पेसर्स को कहा कि नहीं, तुम लोग अभी हक बनता है, तुम लोग जो है, तुम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, सिर्फ स्पिनर्स की तारीफ करते हैं, तुम लोगों को ये इनके बीच में फूट डलवाने के लिए हमने ये किया। रन आउट भी हुए हैं, आगा भाई जो है हमारे कप्तान हैं, इतने कैजुअल भाग रहे हैं, वो पहले एक रन आउट मिस किया था, वो भी आगा के साथ ही चल रहा था, आगा को उम्मीद ही नहीं थी कि इनकी किधर थ्रोएं आती हैं, उसकी थ्रो सीधी आई, रन आउट हो गए। भागने को लेट भागे, दूसरे रन के लिए लेट भाग रहे थे, उसके बाद डाइव शेव का कोई रिवाज ही नहीं, उनको था ही नहीं कि भाई नहीं कुछ नहीं होता, ऐसे प्रेशर में थे। पहले भी रन आउट हो रहे थे, फ़खर साहब भी इनकी वजह से ही रन आउट हो रहे थे, वैसे वो रन शन बनता नहीं था वहाँ पे भी जो ये भागे थे, और फिर बाद में खुद भी रन आउट होके चले। अभी तो ड्यू से भरी हुई थी स्टेडियम, जो वो ड्यू से भरा हुआ था, शबनम, मतलब वो बॉल जो है वो फूली हुई थी, इतनी फूली, सुखा सुखा के बॉलिंग करा रहे थे, उसके ऊपर भी हमारी ये हालत हुई है। और मुझे पता था जैसे ही टॉस जीते हैं, आधी गेम तो वहीं पे हार गए थे, क्योंकि चेस चूज हमसे नहीं होता, 160 170 अगर बना दें तो मुझे था कि ये कभी भी नहीं कर सकेंगे, प्रेशर में ही रह जाएंगे, और वही हुआ, प्रेशर में ही रहे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का भी मैच हुआ था दोस्तों, और अभी तुम लोग निकालो ना ज़रा मेरी पिछले महीने की वीडियोस जो इंडिया के साथ ये इंग्लैंड के मैचेस हो रहे थे, उसके अंदर मैं क्या बोल रहा था कि इससे ज़्यादा घटिया और थर्ड क्लास इंग्लिश टीम नहीं हो सकती। एक इनके पास बॉलर है आर्चर, एक इनके पास ऑलराउंडर है, वो क्या है, बेन स्टोक्स, और एक इनके पास वो रूट शूट जो है वो बैटर है, उसके अलावा टीम में कोई है ही नहीं। इतनी थर्ड क्लास और घटिया टीम, ना बॉलिंग है ना बैटिंग है, फील्डिंग भी थर्ड क्लास। आज 131 रन उन्होंने बनाए में ओडीआई के अंदर, और मैंने आप लोगों को यही बोला था कि ये भी इंडियंस बहुत खुश हो रहे हैं कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार के जा रहे हैं, कुछ सही टीम आएगी, इनको ऐसे पेल के जाएगी ना इंग्लैंड वाले के, और इंडिया को भी जो है वो भी नज़र चढ़ा देंगे, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ही है, इक्का दुक्का बीच में जीत जाएंगे। अब ये कंडीशंस इंग्लैंड की हैं, जो बाकी जितनी टीम्स हैं वो फॉरेन कंडीशन, इनकी जो एवरेज भी टीम हुआ करती थी ना 2000 अर्ली 2000 वगैरह में, जिसके अंदर कोई ऐसी कोई खास उनके भी कामयाब बल्कि कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एशेज वैशेज भी एक जीत गए थे 2005 में, उसका भी सर खा लिया था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन एशेज, क्योंकि ये जीत गए थे। मैचेस तो वाकई मज़े के हुए थे, लेकिन 5,000 साल से हारते हुए आ रहे हो, एक जीत गए तो वो दुनिया की बेस्ट एशेज सीरीज़ ये होगी, एक एशेज से जीते थे, वरना 2000 से लेकर 2010 तक, इनफैक्ट 2015 तक जलील ही होते रहे। उस लूसी टीम को भी इंग्लैंड में हराना आसान नहीं होता था, क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती थी वहाँ पर, जो है वो कोई एवरेज किस्म का आपका जो होते हैं, ये जो मीडियम पेसर्स होते हैं, उनकी बॉल ज़्यादा स्विंग हो रही होती है, और वो हवा में भी पता नहीं क्या कुछ हो रही होती, पीछे कीपर तक जाते हुए बॉल निकल रही होती, दूसरी टीमों से कैचेस नहीं पकड़े जा रहे होते कि वो इतनी स्पीड से हिलती भी बॉल आ रही होती, पहले यूँ जाती है, फिर बल्ले से टच होती है, और फिर उसके बाद अलग सांप बने हुए होते हैं, तो वो उनके स्लिप्स में कैचेस में इतने ड्रॉप हो रहे होते, उस वजह से ये लोग जीत रहे होते, तो इनको उस ज़माने में भी इंग्लैंड में हराना आसान नहीं होता था, और अभी आके हर कोई आके इंग्लैंड उनको पेल के चला गया। 132 रन, और वो भी एंड के ऊपर, ये कुछ 4 विकेटों से, मतलब 4 एंड के आउट हुए हैं साउथ अफ्रीका के, नहीं तो पूरे 9 विकेटों से ये जीत रहे थे। एंड के ऊपर आके 1 रन चाहिए था साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए, और उन्होंने माशाल्लाह 2 आउट किए। वो आदिल रशीद है कौन है, वो मेरे ख्याल में हैट्रिक के ऊपर बैठा हुआ था, वरना तो यानी कि वहाँ पे भी कोई नहीं होने थे। बवूमा साहब आए और उन्होंने भी आके आउट हो गए। सबसे ज़्यादा शोर इसी के ऊपर, उनका क्राउड का ये स्टैंडर्ड हो गया है कि बवूमा के आउट होने के ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिब्रेट किया, जब 1 रन रहता था, स्कोर्स टाए थे और पीछे कोई 30 ओवर पड़े हुए थे 1 रन बनाने के लिए, इतनी बुरी तरह से ये हारे हैं। नहायत ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। वो खैर वो महाराजा जो है उसने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, इनकी कंडीशंस के अंदर स्पिनर छाए हुए हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास टीम है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है उनका ही। मेरे ख्याल में मेजर किस्म का जो है वो कोई आई डोंट नो किसको लेके आएंगे किसको नहीं, उन्हीं की काउंटी में जाके हमारे जो हैं आजकल के बच्चे बच्चे जो हैं वहाँ पे मार रहे होते हैं, और फिर बहुत बड़ी पोस्टें आ रही होती हैं कि वो उसने उधर 4,000 रन मार दिए तो 5,000 रन मार दिए, का स्टैंडर्ड ही थर्ड क्लास है। फुटबॉल ही खेल रहे हैं, कोई नहीं उधर खेल रहा क्रिकेट श्रिकेट, काउंटी लेवल पे ही बकवास। अभी जब ये आर्चर वार्चर नहीं थे, आप लोग उनकी खाली वो पेसर्स देखते जो इंडिया के खिलाफ ये पहले 2 टेस्ट में खिला रहे थे, यकीन नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म के रेलू कट्टे बॉलर्स हैं जो कि इंग्लैंड के प्लेइंग 11 के अंदर आए हुए। तो खैर
वो एक्सपोज हुए हैं। जैसा मैंने पहली महीना पहले आपको बता दिया था कि कोई और टीम आएगी तो आप देखना कितनी बुरी तरह से ये हारेंगे। शायद इक्का दुक्का मैचेस से फिर भी जीत जाएं, लेकिन इंग्लैंड कंडीशंस हैं, इनकी अपनी कंडीशंस हैं, उधर आके अगर जीत भी जाएं तो दूसरी टीम ही कोई कंडीशंस की वजह से हारेगी। और 132 रन ओडीआई के अंदर, T20 के अंदर भी ये कम है, ओडीआई की ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो खैर ये हैं सारी ख़बरें दोस्तों, इनके लिए क्या रोना, हम तो अपने रोने में ही बैठे हुए हैं। ज़मीन पर वापस आ चुके हैं, अफ़गानिस्तान वापस जो है वो खला में पहुंच चुका है। अफ़गानी हमारे फैंस जो हैं, इन्जॉय करो भाई, तुम लोग का बनता है, और हमारे लेजेंड्स का भी इन्जॉय करना बनता है। आपके ख्याल में किस वजह से हारे हैं, किस वजह से जीत सकते थे, और आगे क्या इरादा है फाइनल में? किस ये अभी यूई वाले भी जो ना मुंह खोल के बैठ गए होंगे कि देखा, इनको हम भी हरा सकते हैं, क्योंकि हमने भी गेम डाल दी थी पहले 7-8 ओवर्स में, अफगानिस्तान को हमने भी गेम डाल दी थी। तो वो भी खुश बैठे होंगे, वो भी पाकिस्तान को हराने का ये सबसे बड़ा जो है ना ये हरबा ही यही है कि हम पे चढ़ दौड़ो, हम बिल्ली की तरह नीचे घुस जाते क्योंकि हम डरपोक लोग हैं। खैर ये दोस्तों हमारे सूरत हाल, क्या आपको भी लग रहा है कि हम यूई से, एक दिन का गैप है, यूई से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जो तुम लोग को लग रहा है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।